हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑटोकैड की इस वीडियो में हम स्केल और अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई ड्राइंग्स आती हैं तो उन्हें स्केल किस तरह किया जाता है और उन रंगों से सेटिंग आउट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं उसके लिए उनको अलाइन किस तरह किया जाता है। मोस्टली जब टेक्निकल डिपार्टमेंट या जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उससे जो ड्राइंग्स आती हैं वो मिलीमीटर्स के स्केल में होती हैं और कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी वो अलाइंड नहीं होती। जैसे ये मेरे पास एक ड्राइंग है, अगर इसकी डायमेंशन हम चेक करते हैं, ये देखें 7150 लिखा हुआ है जो कि मिलीमीटर में 7 मीटर 15 सेंट। ये देखें अगर खुद भी हम चेक करते हैं तो ये 715 आ रहा है, जबकि अगर हम मीटर में इसे चेक करेंगे तो ये 7.150 शो करेगा और ये अलाइंड भी नहीं है। यानी ये देखें ये बिल्कुल ट्रू नॉर्थ के ऊपर नहीं है, सिर्फ उसने इसको ड्राइंग में ड्रा किया हुआ है। तो पहले हम इसको स्केल करेंगे, उसके बाद इसको अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो ड्राइंग आपके पास आई है अगर उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करके फिर अपने ड्राइंग को उन सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इस ड्राइंग में मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, किसी भी पॉइंट की एक्स वाई जो वैल्यूज हैं वो नहीं दिए हुए और इसमें ये ग्रिड लाइंस दिए हुए हैं। और एक और ड्राइंग मेरे पास दी हुई है जिसमें मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के जो तमाम के तमाम ग्रिड लाइन है वो ट्रू जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे उनके ऊपर ऑलरेडी अलाइन किए हुए हैं। अब मैं अपने इस ड्राइंग को जो कि मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिली है उसको जो अलाइन ग्रिड लाइंस है उसके साथ अलाइन करूंगा ताकि हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड कर सकें। देखें अभी अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ तो ये देखें वैल्यू 41129 और यहाँ पे माइनस में 2403 शो कर रहा है, जबकि ये मेरे प्रोजेक्ट के ट्रू कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इसके लिए सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी करके जो मेरी ये ग्रिड लाइंस की टेम्पलेट मैंने ओपन की हुई है इसमें मैं इसको ले आऊंगा। कॉपी करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड और कॉपी विद बेस पॉइंट। क्योंकि ये अभी कोऑर्डिनेट में नहीं है तो मैं इसे बेस पॉइंट दे के कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी विद बेस पॉइंट, कोई भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस ड्राइंग में हमने अपने अलाइन ग्रिड लाइन की जो ओपन की हुई है वहां पे जाके राइट क्लिक, फिर क्लिपबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं, पेस्ट, पेस्ट एज ब्लॉक एंड पेस्ट टू ओरिजिनल। मेरे ये दो ऑप्शन अभी लॉक हैं तो मैं पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर देता हूं। अब देखें ड्राइंग यहाँ पे पेस्ट हो रही है लेकिन हमको नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं जी इंटर, ई इंटर, ये देखें ये हमारी ड्राइंग आ गई है। जबकि अगर हम देखें जो हमारे अलाइंड ग्रिड लाइन है तो वो यहाँ पर है। तो अब सबसे पहले इस ड्राइंग को मैंने स्केल करना है। स्केल के लिए जो कमांड है वो है एस सी इंटर। लेकिन जैसे हमने कमांड लिख के इंटर किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर। अब मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जो भी बेस पॉइंट आप रखना चाहें क्लिक करें। उसके बाद हमें मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो ये मिलीमीटर में है, मैंने इसे मीटर्स में करना है तो मैं इसे 0.001 के स्केल पे स्केल कर दूंगा। स्केल इंटर लिख के इंटर किया, ये देखें ड्राइंग हमारी स्केल हो चुकी है लेकिन ये कुछ डायमेंशन और कुछ एरोज इसमें स्केल नहीं हुए। अगर आपको ये डायमेंशन और एरो नहीं चाहिए तो आप इन्हें यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनको भी ड्राइंग के साथ स्केल करना है, आपने ये आपको चाहिए, उसके लिए फिर पहले ड्राइंग को आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने पहले कर लिया जिसमें हमने देखा कि डायमेंशन स्केल नहीं हुए थे। अब देखें मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए बी इंटर, ब्लॉक को कोई भी नेम दे दें, जो भी नेम आप देना चाहें। उसके बाद है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके इंटर, मेरा ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो रहा है। ब्लॉक क्रिएशन का टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्राइंग का साइज है वो कितना बड़ा है, उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी
जो तादाद है वो कितनी ज्यादा कम या ज्यादा है, उसी हिसाब से आपके ब्लॉक क्रिएशन पे टाइम लगेगा। ब्लॉक हमारा बन चुका है तो मैं इसको ओके कर देता हूं। अब इसको दोबारा स्केल करेंगे, SC इंटर। अब देखें जैसे ही मैं कर्सर को ड्राइंग के ऊपर लेके जाता हूं तो पूरी की पूरी ड्राइंग सेलेक्ट हो जाती है क्योंकि वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसे मैं सेलेक्ट करके इंटर, बेस पॉइंट और स्केल दे रहा हूं 0.001, इंटर किया। देखिए इस बार ड्राइंग में कोई वो एडिशनल जो डायमेंशन लाइन या एरोज वगैरह थे वो सारे के सारे स्केल हो गए हैं क्योंकि हमने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया था। अब स्केल करने के बाद हमने इसको अलाइन करना है। तो पहले हम इसे यहां से मूव करके अपने जो अलाइंड ग्रिड लाइन है जो कि ऑलरेडी ट्रू कोऑर्डिनेट्स पर है उसके करीब ले जाएंगे ताकि हमें अलाइन करने में आसानी रहे। ये देखें इसको यहां पे मैंने लाके मूव कर दिया है। अब हमने उसको इन ग्रिड लाइंस के ऊपर अलाइन करना है। तो देखिए हमारे पास जो अलाइन ग्रिड लाइन है, यहाँ पे ये लास्ट ग्रिड हमको नजर आ रहा है 2.1 और यहाँ से 2.A, तो इसका ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम इस ड्राइंग से भी यही इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। अलाइन करने के लिए जो कमांड है वो है AL, शॉर्टकट की है, इंटर। उसके बाद हमको मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। अब आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो सोर्स हमारे पास जो है वो ड्राइंग है जो हमने अलाइन करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 2.A और 2.1। तो मैं यहाँ पे ये सोर्स पॉइंट, जैसे ही सोर्स पॉइंट पे क्लिक किया है तो कमांड बार में देखें मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। अब डेस्टिनेशन हमारे पास वो ड्राइंग है जो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स में है। तो वहां पे हमने 2A और 2.1 का जो इंटरसेक्शन है वो सेलेक्ट किया था। तो सेम जो ग्रिड्स हैं वही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उस पॉइंट पे क्लिक किया अब मुझे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट। तो सेकंड सोर्स पॉइंट के लिए यहाँ पे मेरे पास ये, आप कोई भी ग्रिड ले सकते हैं लेकिन मैं ये लास्ट ग्रिड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 2.1 और ये ग्रिड सेम है 2A। तो इनका यहाँ पे इंटरसेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ये इनके इंटरसेक्शन पे है। अगर आप मेरे क्रॉस हेयर्स को देखें, मैं जैसे ही वहां पे लेके जाता हूँ तो बिल्कुल ग्रिड लाइन के साथ अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी जो है मैंने ओ स्नैप ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया कमांड बार में हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। हम अपने अलाइन ड्राइंग के जाएंगे, सेकंड डेस्टिनेशन 2.A और 2.1, ये हमारा इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया अब आ रहा है कि स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट। तो हमको सब थर्ड सोर्स पॉइंट हम नहीं दे रहे क्योंकि 2 पॉइंट की मदद से हम अपनी ड्राइंग को अलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो तीसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 2 पॉइंट के बाद हमारे पास अब ऑप्शन आ गया कंटिन्यू का। तो मैं तीसरे सोर्स पॉइंट की तरफ नहीं जाऊंगा। कंटिन्यू करने के लिए इंटर कर देंगे। फर्स्ट बार टाइम जब आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ को मैसेज आ रहा है कि स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, यस और नो। ये ऑप्शन मोस्टली हम नो का यूज करते हैं क्योंकि हमारी ड्राइंग जो है वो 1:1 के स्केल में ही होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी ड्राइंग को स्केल कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं जिनमें दोनों ड्राइंग का स्केल डिफरेंट है, तो फिर आप अगर ये यस का ऑप्शन लेंगे तो आपकी जो न्यू ड्राइंग है वो आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से स्केल हो जाएगी। तो मैं नो का ऑप्शन ले रहा हूं क्योंकि दोनों सेम स्केल में है। इंटर। देखिए जैसे ही इंटर किया है वो जो मेरी ड्राइंग थी ग्रिड लाइन के साथ अलाइन हो गई है। अब इसको चेक करने के लिए ये हमारे वो ग्रिड लाइंस हैं जो पहले अलाइन हुए हुए थे। ये देखें जैसे 2.2। अब अगर मैं इसको जूम करता हूं, देखिए ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये वो ग्रिड है जो ड्राइंग हमने अलाइन की है। तो ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर दोनों हैं। इसी तरह अगर हम यहां से चेक करते हैं, ये 2.C हमारा ओरिजिनल ग्रिड था और ये 2.C जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये वो लाइन है जो हमने ड्राइंग में दी हुई थी और उसको अलाइन किया है। अब देखें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे ओरिजिनल जो ग्रिड लाइन थे वहां पे दिए हुए थे। अब हम यहां से इसको चेक करते हैं, ID
तो ये देखें 229898.1527, ये 4 डिजिट में है, ये 3 डिजिट में है, तो ये 3 शो कर रहा है। इसे की अगर हम प्रेसिजन चेंज कर देंगे तो ये जो थर्ड डिजिट है ये राउंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें जो आपकी नर्थिंग है y जो है 408201.8908, ये 4 डिजिट में है। ये देखें 408201. ये 891 है क्योंकि ये 3 डिजिट प्रेसिजन में है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ड्राइंग है बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन हो चुकी है और हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो अब हमने यहाँ से अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो जो अगर आप कोई लिस्ट यूज कर रहे हैं या अपनी ड्राइंग के ऊपर ही प्लेस करने हैं, तो उसको अब आप यहाँ से यूज करके सेटिंग आउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था स्केल और अलाइन का वीडियो। इसके बारे में कोई भी आपका डाउट हो, कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।